बीइंग ओपोनेंट आपके पास एक ही काम है, या तो आप सरेंडर कर लो और बिल्कुल ही आप टुक टुक करके आप 100-150 रन के अंदर अंदर आप ऑल आउट होकर चले जाओ। और दूसरा यह है कि आपने हारना तो है, लेकिन ये आप बिल्कुल लड़कर हार दो, थोड़ा अटैक करके आ जाओ। तो बांग्लादेश ने ये चीज चुनी है, ये क्रेडिट देना पड़ेगा इनको कि कमाल उन्होंने चीज चुनी है कि हम अगर हारेंगे तो अटैक करके हारेंगे। और इसी चक्कर में बांग्लादेश ने भारत के अंदर टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 रन की पार्टनरशिप बना दिया ओपनर्स ने। क्या बात वरना इससे पहले नहीं बांग्लादेशी ओपनर देखो ने यार, इंडिया के अंदर टेस्ट में कभी भी 50 नहीं बनाए ओपनिंग में। नहीं हम हमेशा एक बात करते हैं और वो बात बड़ी जबरदस्त बात है। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप अगर जो वो एग्रेसिव इंटेंट के साथ जो वो खेलेंगे तो रन आपके आएंगे, चाहे आप मुश्किल विकेट पे खेल रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, इंग्लैंड में खेल रहे हो, इंडिया में खेल रहे हो, कहीं भी खेल रहे हो, आप अगर पॉजिटिव इंटेंट अपनाएंगे तो स्कोर तो आपके आएंगे। अब बांग्लादेश को ये फील हो गया है कि भाई ये मैच हमारे हाथ से निकल चुका है और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। अभी पाकिस्तान होता है यहाँ पर 400-500 लगा होता, सेम पाकिस्तान उसी वो टुकटुकिया वे में जो है अपना शुरू करता और वो एक खिलाड़ी आउट, दो खिलाड़ी आउट और आस्ता आस्ता जो है वो कहानी गुल हो गई है। तो चलो ये तो होगा ना, एटलीस्ट बांग्लादेश के फैंस को आज ही का दिन अगर बेहतर देखने को मिल जाए। हारना तो है इन्होंने, क्योंकि 500 रन बहुत बड़ा रन होता है। इसके लिए आपको कम से कम जो है वो 5 बैट्समैन आपके बेहतर करेंगे तो ये रन हो सकता है। मतलब 5 बैट्समैन 5 सेंचुरियां मारे, 100 रन करें, इतना आसान थोड़ी है 500 रन करना। रन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज कमेंटेटर से बात कर रहे थे कि जिस तरह का पिच पहले दिन पिच नजर आ रहा था जब इंडिया ने भी बैटिंग की और पहला सेशन था, दूसरा सेशन था, फास्ट बॉलर्स को बहुत बाउंस मिल रहा था। वो जिस तरह टाइम गुजरा है तो फास्ट बॉलर के हिसाब से किया 515 रन का टारगेट है। बासित अली सहमत नहीं है। क्या नहीं है? सहमत नहीं है। ये डिक्लेरेशन अभी नहीं होनी चाहिए थी, चाहे आज ही आप आउट कर लें बांग्लादेश को। क्यों? ये राहुल को भी तो देना चांस, उसका भी तो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आए, वो भी रन करे न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, अपना ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले। मेरा ख्याल है गौतम एंड कंपनी का अच्छा फैसला नहीं है ये। गिल 200 करता, गिल अगर 200 करता तो क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। 2 दिन तो अभी बाकी है ना। और जो गर्मी है, अगर आपने डिक्लेयर करना था 1 घंटा पहले करते कि थोड़ा सा ठंडक होती, आपके बॉलर्स को भी आसानी रहती। लेकिन मुझे बीइंग एक्स क्रिकेटर समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों रन्स करें। उनके फास्ट बॉलर आप देख लेना कि तस्कीर ने 7 ओवर करे, 6 नाहिद राना ने करे, 13 ओवर करे सिर्फ। बाकी तस्कीर अपना हसन महमूद ने 11 ओवर करे तो खिलाते। कल आज पिच बहुत बढ़िया खेल रहा है अभी तक, जो आपने देखा होगा जिस वे में दोनों ने बैटिंग करी। वो माना कि कैच ड्रॉप हुआ ऋषभ पंत का, लेकिन उसका स्टाइल ही यही है। क्यों ऐसा स्टाइल है ये भी हम आपसे बात करेंगे। इंडिया में 2 बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है। एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग, जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था। और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो शॉट्स खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक में करे। बहुत बढ़िया खेला जी, बहुत बढ़िया खेला। कॉटन बोल्ट हुआ। मुझे ये देखना है कि दोबारा 3-3 ओवर के स्पेल होंगे या 1-1 ओवर बढ़ेगा, 4-4 ओवर के स्पेल होंगे। आप लोगों ने सवाल भेजे थे विराट कोहली के बारे में। मैंने आपको कहा था विराट का शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे 100 कर सकता होता हूं। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे। और यही नहीं, ऋषभ पंत
वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूव करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का शो लगाए, और ऐसा शो लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग्स थी ना, जिसके अंदर गिल का भी शो आया, लेकिन उसका शो आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फेंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है। 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, MS धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का। तो जनाब, कहां बांग्लादेश का इंडिया में जाके वाइट वॉश करने का ख्वाब देखना, और कहां बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स का बड़ी हसरत के साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि भैया तरस खा लो और जो डिक्लेयर कर दो। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 514 रन का टारगेट दे दिया है। बांग्लादेश की टीम जो है वो 515 बनाएगी, 515 का टारगेट, 515 बांग्लादेश बनाएगा तो ये मैच जो है बांग्लादेश जीत जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की, ओए होए होए, ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रख दिया है। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा, और आगे अपनी दूसरे इनिंग्स में जो है सेंचुरी ठोक दी। क्या कमाल की बैटिंग जो है वो, अगर देखा जाए 128 बॉलों पे 109 रन, 13 चौके 4 छक्के। मेहदी हुसैन ने इनको आउट किया, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था। और साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया। भाई बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे, और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं कि या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा। शुभमन। हेलो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश भारत की 80 पे 3 विकेट गिराकर बहुत ज़्यादा खुश हो नजर आ रहा था, जिसके बाद ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने एक बेहतरीन साझेदारी करते हुए दोनों ने शतक जड़े। और ये सब शुभमन गिल का शतक उन लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है जिन्होंने ये बोला कि शुभमन गिल को कुछ नहीं आता, वो कुछ उन्हें खेलना नहीं जानते हैं। शुभमन गिल ने एक बेहतरीन पारी खेलते हुए टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जिससे भारत की लीड 500 के पार पहुंच गई। और उसमें उनका साथ दिया ऋषभ पंत ने, उन्होंने भी एक बेहतरीन शतक जड़ा। दोनों के शतक लगने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार समझ गया, कहने लगे ये पंत तो अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट होकर आया था, इनके तो खिलाड़ी जो एक्सीडेंट होकर आ रहे हैं वो भी शतक मार देते हैं। एक हमारे खिलाड़ी हैं जो पूरे दिन खाते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी शतक नहीं मार पा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी कब ऐसे परफॉर्म करके दिखाएंगे जैसे भारत करके दिखा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। को लगाएंगे एक तरफ से, वो जो जडेजा को लगाएंगे और फिर वो इनके रन्स ब्लॉक करेंगे, और जैसे ही इनके रन्स जो है ना ब्लॉक होंगे तो ये एकदम आपको पता है कि फिर इस तरह से आ जाएंगे, कोई उल्टी सीधी स्वीपे मारने के चक्कर में आएंगे कि किसी तरीके से जो हम यहाँ पर रन्स निकालें। फिर इतनी आसानी तो होगी नहीं यहाँ पे रन्स लेने में, तो फिर मुझे लगता है कि विकेट आएगा। ये रोहित शर्मा जो है वो एक चुतर चलाकी करते हैं कि वो फिर बेहतर तरीके से जो है स्पिनर्स को यूज करते हैं। अभी सिर्फ 3 ओवर इन्होंने करवाए रविचंद्र अश्विन से, अभी तो वो जडेजा को भी नहीं लेकर आए हैं। तो फिर जैसे ये दोनों स्पिनर्स जो है वो अपनी पार्टनरशिप में बॉलिंग स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि एकदम विकेट आएंगे। देखो ये तो है कि आपको लगेगा कि जैसे ही एक विकेट आएगा तो फिर ये चीज है कि ये जो, क्योंकि दोनों जाकिर हो गए और शादमान हो गए, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अग्रेसिव खेल रहे थे,
तो ये चीज तो है कि आगे आने वाले बल्लेबाजों में मोहम्मद अला के हैं, वो भी थोड़ा स्लो खेलते हैं। शकीब भी आजकल हमने देखा टेस्ट में स्लो खेलते हैं। वो फिर चीजें और आगे आने वाले भी काफी बल्लेबाज हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद अगर इस रिटर्न से ना खेले सॉरी, तो एकदम से शायद इंडिया 2-3 विकेट एकदम ले जाएगा, और वो ले गया और टारगेट 500 लगा हुआ, तो वहीं पे बांग्लादेश हिम्मत हार जाएगा। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश ने इस मैच में जरूर आप ये बोलोगे कि कुछ अच्छा किया है, अच्छी इंटेंट हल्का सा दिखाई है। कमबैक किया, हल्का सा। नहीं, इंटेंट पॉजिटिव दिखाई। कम बैक तो खैर इसको नहीं बोलेंगे, 50, 55, 60 क्या तो रन आप में। बांग्लादेशी फैंस भी थोड़ा खुश हो जाएंगे कि हल्का सा जो है बांग्लादेश जो है वो ऐसा फील हुआ है बांग्लादेशी फैंस को कि शायद हम मैच में आ सकते हैं। पहली बार 50 स्कोर किया बांग्लादेश ने फर्स्ट टाइम इंडिया के अगेंस्ट ओपनर्स में, तो ये बड़ी बात है। एक इंटेंट दिखाई है और वो उनके लिए पॉजिटिव शो हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। अब हम अगर कल अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, तो कल अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया और लास्ट 2 सीरीज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से नहीं जीत सका यूएई में। लास्ट 2 सीरीज पाकिस्तान यूएई में, या अगर आप वाइड बॉल की ओडीआई सीरीज देखो, कार एक्सीडेंट, क्रिकेट में वापस आया और सेंचुरी बनाई, खूब खेला जी। और गिल जिसके लिए पहले इनिंग्स में बोला जा रहा था कि परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, भाग करो, तो बाशिद अली ने क्या बोला था, लेग साइड से आउट हुआ है। अनफॉर्चुनेट हो जाता है, दूसरी बारी अभी बाकी है। तो दोनों ने सेंचुरी बनाई। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में कैसे कैसे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आ रहे हैं। बासित अली जो एक पाकिस्तान के पूर्व कोच भी रह चुके हैं, कैसे भारत की टीम की तारीफ़ करने में लगे हुए हैं। बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत और सुमन गिल ने एक बेहतरीन साझेदारी करी। बासित अली ने तो ये भी कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सुमन गिल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वो पहली पारी में दुर्भाग्यपूर्ण आउट हुए हैं, जिस वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा था कि सुमन गिल 0 पर आउट हो गए। और बाबर, जैसे बाबर का फॉर्म चल रहा है वैसे ही सुमन गिल का भी फॉर्म चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुमन गिल ने देखिए ऐसा लगता है कि इस फॉर्म में शायद वापसी कर ली हो। बाकी तो अगले मैच में पता चलेगा कि फॉर्म में वापसी हुई या नहीं हुई, लेकिन अभी के लिए आप कह सकते हैं कि सुमन गिल ने फॉर्म में वापसी कर ली है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ ऐसे बने रहे, और हमारी आने वाली वीडियो के लिए इसी चैनल पर को बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो अपलोड होती है आप तक पहुँचे। धन्यवाद।